हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू हियर। आप सभी लोगों का स्वागत है और इस कलेक्टिव एनर्जी में मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से कनेक्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ देखना चाहती हूँ आप सभी लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, और देखना चाहती हूँ क्या आपको बताना चाहते हैं एंजल्स यहाँ पर। ठीक है, सो कनेक्ट करते हैं आप लोगों की एनर्जीज़ के साथ। थैंक यू सो मच। यहाँ पर ये तीनों ही कार्ड्स मुझे लेने का मन कर रहा है, लिटरली अमेजिंग कार्ड्स हैं यहाँ पर। आई रियली फील माई इंट्यूशंस गाइड मी। जैसे कि मेरे हाथ से ये छूटे नहीं हैं, ये बस पहले ही निकाल दिए हैं एंजल्स ने, टाइम वेस्ट करने की जगह। ओके, यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स। क्या मैसेज है आपके लिए इस रीडिंग में? इसके अलावा भी हम कार्ड्स लेंगे, बिल्कुल कनेक्ट करेंगे एंजल्स के साथ। कुछ ना कुछ यहाँ पे फाइनली मुझे अचीव होते हुए दिखाई दे रहा है आप लोगों की लाइफ में। यहाँ पर कुछ है जो कलेक्टिव की एनर्जी में, सभी लोगों को यहाँ पर कलेक्टिव की एनर्जीज में रिसीव करने को मिल रहा है। ये एक बहुत ही शार्प, बहुत ही शार्प लेवल का एक डिवाइन लव है जो आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है, फ्रॉम द यूनिवर्स। सो पास्ट की एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको पता चला है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो है एक गलत नज़र रही है आपकी मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी के ऊपर, या फिर आपका जो ऑरा है उसके ऊपर, या फिर जो भी आपने अभी तक अचीव किया है अपनी लाइफ में उसके ऊपर। ऐसे कुछ लोग हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा आकर्षण रहा है यहाँ पे, और उनकी जो भी फीलिंग्स रही है, उनकी जो भी अनहील्ड एनर्जीज़ रही हैं, वो आप तक रिसीव हुई है। आपने उन्हें रिसीव किया है। यहाँ पे यूनिवर्स से आपका कनेक्शन हुआ है कि यस, आपने उन एनर्जीज़ को अंडरस्टैंड किया है, कौन से वो लोग हैं, कैसे वो लोग हैं, और कौन कौन एक्चुअली वो लोग हैं। आपने सभी लोगों को यहाँ पे आपने पता कर लिया है। डिवाइन के साथ जैसे ही आपका कनेक्शन हुआ है, आपने इस चीज़ को पता कर लिया है विद द हेल्प ऑफ डिवाइन कि वो कौन लोग हैं। सब ऐसे सारे लोगों का जो है, फैमिली में भी कुछ लोग हैं, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग हैं अगर, तो सबका जो असली चेहरा है वो आपने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे समझ आ रही है। और जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं और अभी तक इस एनर्जी में नहीं आ पाए हैं, आप लोग बहुत जल्दी ही ऐसे लोगों का सच अपने जीवन में जान पाएंगे, ठीक है। ऐसे कार्मिक लोगों का जो है सच अपने जीवन में जान पाएंगे, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने मटेरियल को, अपने मटेरियल वेल्थ को, अपने फाइनेंसेस को कैसे इंक्रीज़ करोगे, कैसे आप आगे बढ़ोगे। जिस जेल में आप कैद हो, जिस ओल्ड बिलीफ सिस्टम में आप कैद हो, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको पता चलने वाली हैं। और आप ये सारी जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं इनको आप बहुत जल्दी ही ब्रेक करने वाले हैं। बहुत ही आने वाले कुछ 9 दिन में, 10 दिन में ही आपको इस रीडिंग के सुनने के बाद ही आपको जो है एनर्जीज़ का असली पता चलने लग जाएगा, ठीक है। सो विद इन 7 डेज़ मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का रियल चेहरा आप लोगों के सामने सच आएगा। कौन आपसे प्यार करते हैं, कौन वाकई में आपके हैं, या कौन आपके नहीं हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में एक यूनियन यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, एक डिवाइन सी यूनियन आपका मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है आपको बहुत सारी हीलिंग प्रोसेसेस आपको यहाँ पे पता चलने वाली हैं। आप डिवाइन से कनेक्ट होने वाले हो। डिवाइन से आपका जो है, जो बातचीत है, जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत हाई लेवल पे जो है इंक्रीज़ होने वाला है। और जब से ये रीडिंग आपको मिलने वाली है उसके बाद से ही कुछ घंटों के बाद ही, लाइक 3 आवर्स के बाद ही जो है आपके जो डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है, डिवाइन के साथ जो कम्युनिकेशन है, वो मुझे यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल पे हील होते हुए दिखाई दे रहा है। जिन भी लोगों को ये मैसेजेस मिल रहे हैं, यस, आई सी यू इन बैलेंस।
आई सी यू इन बैलेंस। सी, रोमन अल्फ़ाबेट्स में अगर देखें तो ये 111 की एनर्जी है, ट्रिपल टाइम्स वन, 4 टाइम्स वन, 5 टाइम्स वन की एनर्जी है। लोग यहाँ पे बहुत कुछ बैलेंस करने वाले हैं, अपनी स्किल्स को जानने वाले हैं, यूनिवर्स से अटैच होने के बाद अपने रियल अचीवमेंट्स को, अपने रियल एनर्जीज़ को, अपने अंदर, आपके अंदर जो भी आप लोगों ने जो भी अभी तक पावर्स अचीव की है यूनिवर्स से कनेक्ट होने के बाद, जो भी आपने रिसीव किया है यूनिवर्स से, वो सब कुछ यहाँ पे बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा है। अमेजिंग एनर्जी। काफ़ी चीज़ों में यहाँ पे लोग जो है कंफ्यूज भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अपनी एनर्जीज़ पे डाउट करेंगे कि वाक़ई में ये जो है एंजल से कम्युनिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। क्या वाक़ई में आप एंजल से कम्युनिकेट कर पाते हैं और यूनिवर्स के मैसेज आप अंडरस्टैंड करते हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं जो है आप जब 3D लाइफ़ की तरफ कनेक्ट होते हैं, जब बाहर के लोगों को, जब दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो वर्क प्लेस में, ये कार्ड जो है वर्कमैनशिप को भी दिखाता है, तो वर्क प्लेस में लोग कैसे बंधे हुए हैं। कुछ लोग होंगे यहाँ पे जो अपने जो लाइफ है वो हीलिंग के तरफ जो है कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जो है 3D लाइफ में, वर्क प्लेस में भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती होगी। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि वर्क प्लेस में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। उनको भी बैलेंस करने के लिए आपको यूनिवर्स का गाइडेंस, यूनिवर्स की हेल्प की ज़रूरत है। अपने अपने करियर में ग्रोथ पाने के लिए भी अगर आपको यूनिवर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, तो वो गाइडेंस आपको, वो आपको हेल्प जो है यहाँ पर आपके जो एंजल्स हैं यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं। इवन यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक्स भी हो जाती है, अगर आपको लगता है कि आपने किसी चीज़ को आप इतने असेंडेड सोल हो, आपका जो क्राउन चक्र है, आपका जो थ्रोट चक्र है, आपका जो थर्ड आई चक्र है, वो एक्टिवेशन मोड में आ रहा है। तो अगर आपको ये रियलाइजेशंस होते हैं कि पास्ट में आपने कितनी मिस्टेक्स की है, और अगर अब आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, पास्ट के मिस्टेक से ओवरकम होकर अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, तो आप वेलकम हैं इस डिवाइन वर्ल्ड में। आप अपने आप को फॉरगिव कर सकते हैं। यहाँ पे यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप हील हो सकते हैं, आप अपने आप को फॉरगिव कर सकते हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स जो है आपके साथ है, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं यहाँ पर। वाक़ई में बस आपको जो ज़रूरत है वो है यहाँ पे अलाइन होने की, डिवाइन से अलाइनमेंट में आने की। आप देख रहे हैं कितने हाई पेस पे जो है इस व्यक्ति ने अपना सिर जो है एकदम स्ट्रेट कर लिया है, बिल्कुल अलाइनमेंट में आ रहा है, बिल्कुल सरेंडर फॉर्म में आ रहा है ये व्यक्ति। आपको भी उस सरेंडर फॉर्म में यहाँ पे आने की ज़रूरत है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, डिवाइन को बार बार थैंक यू बोलने की ज़रूरत है कि आपने जो है ये बैलेंस, आपकी डिवाइन ने, एंजल्स ने आपकी लाइफ में बैलेंस जो है लेके आए हैं। क्लेम दिस एनर्जी माय डियर फ्रेंड्स, कि बैलेंस आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ही यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे जजमेंट, ओ माय गॉड, यस, आई थॉट ऑफ नॉट टेकिंग द कार्ड्स, बट मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये कार्ड्स लेने ही होंगे यहाँ पर। सो बहुत सारे लोग जो पेशेंटली वेट कर रहे हैं अपनी पार्टनरशिप से रिलेटेड, बिजनेस पार्टनरशिप, आपकी स्पिरिचुअल पार्टनरशिप है, यहाँ पे आपके पार्टनर से पार्टनरशिप है, रीयूनियन है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, या फिर यहाँ पे किसी जर्नी में हो, आप सक्सेस पाना चाहते हो। आप देख रहे हो दीज रेस फ्रॉम द बिगिनिंग, जहाँ पे जो रीडिंग स्टार्ट हुई है, और ये रेस जो जो एनर्जी जो है एंड हो रही है, एंड बीच में जो है ये एंजल्स की रे है, वाइट लाइट है, विच इज़ एक्चुअली हेल्पिंग यू टू यू नो टू कम इन टू लाइट, कम इन टू द हीलिंग। एंड यहाँ पे भी मुझे ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। स्ट्रगल्स हैं आपकी लाइफ में कुछ, ये स्ट्रगल्स जो है आपको आगे नहीं आने दे रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं, आपको पीछे लेके जा रहे हैं। आपको इन एनर्जीज से आगे बढ़ना होगा। ये बॉटम ऑफ द डेक है, ये आपके मेन कार्ड्स हैं, आपकी मेन एनर्जी ये है जिसमें आप अभी ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, एंड अल्टीमेटली आप रिसीव करने वाले हो यहाँ पे जॉय। अब रीजॉयस, रीयूनियन। रीयूनियन का मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर जो है आपके पास आ गए एंड आप रीयूनाइट हो गए। रीयूनियन मीन्स जस्ट बी इनटू सेल्फ कॉन्शियसनेस,
रीयूनियन विद सेल्फ, यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियसनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो लव पार्टनरशिप है, जो नो कनेक्शन में है, नो कांटेक्ट में है अभी, तो ये जो लव पार्टनरशिप जिसका आप वेट कर रहे हो, ये धीरे धीरे आपकी लाइफ में कन्वर्ट होगी। लेकिन आपको जो है, आप जो ये कमिटमेंट चाहते हो, जो लोग कांटेक्ट में और कमिटमेंट चाहते हैं, आपको भी कमिटमेंट देना होगा इस जर्नी को लेके। आपको पेशेंटली प्लान करना होगा, तभी जो है आपकी बिल्डिंग के नींव जो है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपके अंदर रहेगी। इस स्ट्रेंथ को कोई और चुरा के नहीं ले जा सकता, बिकॉज़ आप एक डिवाइन एंजल के लाइट के अंदर हो, बिल्कुल प्रोटेक्शन में हो, आप बिल्कुल गाइडेड हो। यू आर गाइडेड सोल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, आप बिल्कुल गाइडेड हो। यस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। एक कार्ड मैं आप लोगों के लिए लेना चाहूँगी, अगर बाय गॉड ग्रेस अगर आप किसी भी इस एनर्जी को रेजोनेट करते हैं, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किस एनर्जी में बदलना होगा। चलिए देखते हैं कि आपको किस एनर्जी में बदलना होगा खुद को। किस एनर्जी में आपको बदलना होगा, देख लेते हैं। यहाँ पर इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए, इस एनर्जी से ट्रांसफ़र होके इस एनर्जी में आने के लिए आपको क्या बदलना होगा। 10 ऑफ वैंड्स, क्या बदलना होगा, कैसे बदलना होगा। एंड 4 ऑफ कप्स। पहली चीज़ तो आपको ये रैट की एनर्जी से बाहर आना होगा, अपनी रियलिटी से, अपनी सच्चाई से भागना बंद करना होगा। आपको वो वाले इंट्यूशंस और वो वाले वाइब्रेशंस आपको सुनने होंगे, डीपर मैसेजेस लेने होंगे। मून की एनर्जी यहाँ पर है, बिल्कुल अभी सुपर मून आ रहा है, एक्लिप्सेस आ रहे हैं और मून की एनर्जी आ रही है जब मैं ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो वैसे ये रीडिंग टाइमलेस है, बट जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मून की एनर्जी है। सो डेफिनेटली अगर ये राइट टाइम पे एनर्जीज आपको रिसीव होती हैं, सो आप यहाँ पे कमाल कर सकते हो, अगर आपने इस जर्नी को एक्सेप्ट कर लिया और आपने इस जर्नी से भागना बंद कर दिया। दूसरी चीज़, जो भी आपके मन के अंदर, माइंड के अंदर ओवर बर्डन है, देखिए जब डाउनलोड्स हो रहे होते हैं तो ओवर थिंकिंग भी आता है, रिजेक्शन भी आता है। जब आपने लोगों से रिजेक्शन लिया है तो आपके अंदर भी वो कैपेसिटी है कि आप चीज़ों को रिजेक्ट कर सकते हैं, आपके अंदर भी वो पावर है कि आप चीज़ों को रिजेक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड जैसे ही आप रिजेक्शन की एनर्जी में आते हैं, आप अच्छी चीज़ों को भी यहाँ पे रिजेक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो अब आपको स्टॉप करना होगा। अब आपको ये रिजेक्शन की एनर्जी से बाहर निकलना होगा। यस, ये देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब जो है राइट टाइम है, अब आप बटरफ्लाई बन गए हैं। अब आपको इस जर्नी को एक्सेप्ट करना होगा, आपको इससे बाहर निकलना होगा। आप अब यहाँ पे इस एनर्जी में और ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते। अब आप इस एनर्जी में और ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते, ये स्टक एनर्जी में अब और ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते, राइट। अब आपको काम करना होगा, मेहनत करना होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपको अब मेहनत करना होगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ ऑल्सो हियर, सी, मैंने ये नोटिस नहीं किया था अभी तक, जस्ट देखा। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपको इस एनर्जी से निकलना होगा। आपको अब, आप बटरफ्लाई बन चुके हो, अब आपको इस कोकून से बाहर निकलना होगा। Yes, accept this energy, claim this energy, claim this reading whenever you get this reading. And आपसे जो भी ये resonate होता है, like करें, do subscribe my channel for more videos, and yes, all the best in your journey, and claim this energy. All the best, my dear friends. Take care.